शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में एक सभा करते हैं और यहाँ पर देश से पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल करने की बात कहते हैं। देश को संबोधित करते हुए कई और बातें उन्होंने कही, लेकिन ठीक इसके थोड़ी देर बाद 8 बजे वो गुजरात में एक बहुत बड़ी रैली करते हैं। ये वो रैली की तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर तमाम गाड़ियां नजर आ रही हैं। सिर्फ मोदी जी की सुरक्षा में 30 से 40 गाड़ियां लगी हुई थी। नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, समर्थक, उनकी गाड़ियां अलग रख लीजिए। सवाल ये है कि क्या उनकी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, या फिर सारे त्याग सिर्फ देश की जनता को ही समझाए जाएंगे? क्या ये दोगलापन नहीं है? अगर इसे दोगलापन न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? इस तरीके के तमाम सवाल इस देश की जनता पीएम मोदी से पूछ रही है। लोगों का क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या क्या कहा है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में एक बहुत बड़ी सभा की और इस दौरान जनता से कुछ बातें कही हैं, कुछ खास बातें कही हैं, कुछ अपील की हैं। अपील ऐसी कि अगर आपके घर में कोई शादी हो रही है तो आप अपनी बहू को नथनी तक या बिछिया तक नहीं पहना सकते। आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो सोना चांदी मत दीजिएगा उसको, ऐसे ही विदा कर दीजिए। 1 साल तक ये सब मत खरीदिए। पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल करिए। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल अगर कोशिश हो तो साइकिल से सवार होकर जाइए, गाड़ियां मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि गाड़ियां तो सारी पीएम मोदी की रैलियों में लगी हुई हैं। और तो और आप विदेश यात्राएं भी मत करिए, बिल्कुल मत करिए विदेश यात्राएं। क्यों? क्योंकि भैया देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है और उसका असर हमारे देश में दिख रहा है। अभी चुनाव हो रहे थे, तमाम राज्यों में रैलियां चल रही थी, हर तरफ रैलियां ही रैलियां थी। शपथ ग्रहण समारोह में हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला करके इकट्ठा किया जा रहा था। उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा था, उसमें कोई पेट्रोल डीजल कुछ खर्चा नहीं हो रहा था। फ्लाइट से थोड़ी जा रहे थे वो लोग तो साइकिलों पे सवार होकर गए थे। लेकिन अब देश की जनता, चुनाव खत्म होते ही देश की जनता पर बोझा लाद दिया गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले जब चुनाव चल रहे थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब बंगाल जाते थे तो देश की जनता को कहकर आते थे सब चंगासी, सब कुछ बढ़िया। और चुनाव खत्म होते ही देश की जनता को इतनी सारी मुसीबतें दिखा दी हैं और अब आपसे कह दिया गया है कि अगर आप देशभक्त हैं, अगर आपको अपनी देशभक्ति दिखानी है तो भैया ये त्याग तो करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से क्या क्या त्याग मांगे हैं देशभक्ति के नाम पर, आप भी सुन लीजिए। प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता। अब दोस्तों, पीएम मोदी के इस भाषण के बाद पूरे देश में जनता सवाल पूछने लगी है कि भाई मोदी जी, क्या आपसे चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं? क्या आप देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को जिम्मेदारी दीजिए, कोई और आकर के पद संभाले। कांग्रेस से लेकर तमाम जो पत्रकार हैं, सब इस मामले पर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बदोही वाला नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने कटाक्ष भरे लहजे में एक ट्वीट किया है और लिखा है, संकट काल को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में फैसला लिया है। अगले 1 साल तक वो रोजाना की बजाय सप्ताह में बस एक चुनावी रैली करेंगे। अगले 2 साल तक विदेश यात्रा नहीं करेंगे। 18 की बजाय 17 घंटे ही काम करेंगे ताकि बिजली बचाई जा सके। मुफ्तखोरी वाली तमाम योजनाएं बंद कर देंगे। मोदी जी विदेशी और महंगी वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे। खुद के काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करेंगे। देश के सभी मंत्रियों के काफिले में 2 से ज्यादा गाड़ियां नहीं रखेंगे। इसके अलावा संसद की कैंटीन में केवल सादी थाली मिलेगी। किसी भी राज्य के शपथ ग्रहण समारोह आदि जैसे कामों के लिए सभी दल के नेता जी एक ही फ्लाइट में सफर करेंगे। मोदी जी बहुत दयालु और देशभक्त हैं। हमें पता है कि देशभक्ति में ये फैसले लिए गए हैं।
वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहीं आने वाला वक्त और कठिन होगा। चुनाव की वजह से मोदी ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। अब चुनाव बाद सारी जिम्मेदारी जनता पर थोपकर खुद मजे कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, खाद का इस्तेमाल मत करो, खाने वाले तेल का इस्तेमाल मत करो, सारा बोझ जनता उठाए। ये बस प्रचार मंत्री बने यहाँ वहां घूमते रहे। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी, लेकिन मोदी ने इसके बाद भी तैयारियां नहीं की। जब बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश तैयारियों में जुटे थे, तब हमारे राजा बाबू चुनाव खेल रहे थे। ये आपदा मोदी जनित है। जैसे कोविड के वक्त ये सुस्त पड़े रहे, इस बार भी इन्होंने वही काम किया है। अब मोदी की इस लापरवाही का खामियाजा देश और जनता को उठाना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले पर आवेश तिवारी ने भी एक ट्वीट किया है। लिखा है कि देश के 100% सोनार भाजपा के समर्थक हैं। अब उनकी दुकानों पर ताला लगना तय है। पेट्रोल डीजल की जरूरत सभी को है, तेल सबको खाना है। पीएम मोदी का बयान बताता है कि देश बड़े मझधार में फंस गया है। सबसे पहले भक्तों को वाहनों पर चलना बंद करना चाहिए और मुर्ग मुसल्लम छोड़ सूखी रूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पीना चाहिए। वैसे भी ज्यादातर भक्त मोटे होते जा रहे हैं। यूक्रेन जैसे देश जो पिछले 4 साल से युद्ध में 88% ईंधन आयात करता है, लेकिन अब तक उसने अपने नागरिकों को राशनिंग नहीं ला दी। अगर देश में तेल की कमी है तो इसके लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जिसने इजराइल और अमेरिका की पक्षपाता वजह से देश को इस संकट में फंसा दिया है। तो साफ तौर पर इन तमाम परिस्थितियों के लिए देश की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाकाम हुए हैं तमाम जिम्मेदारियों को निभाने में। साफ तौर पर जब चुनाव होते हैं, जब रैलियां होती हैं, अभी आपने देखा था बंगाल में रैली हुई थी तो कितनी भव्य रैली थी, कितनी भीड़ थी वहां पर, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। क्या उसमें कोई खर्चा नहीं हुआ? क्या सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ देश की जनता की है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही हैं, तो पीएम मोदी साफ साफ जनता को बता सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।